आप लोगों पे ये उठ रहा है कि 16 तारीख को जो महिला की मौत होती है, ऑपरेशन से ठीक पहले जो प्रोसेस होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो नहीं किया गया, जिस वजह से महिला को एनेस्थीसिया इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हुई। नहीं, ये डेथ हो गई। डेथ के बाद प्रशासन की तरफ से जवाब मांगा गया, स्पष्टीकरण की ये डेथ कैसे हुई, पर आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। नहीं, उसके बाद में हमारे पास में जो हमारे खिलाफ उसने एफआईआर कर दी थी। हमारे जो 3 डॉक्टर्स हैं एंड एक मैनेजमेंट के जो हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अवधेश शर्मा जी। स्पष्टीकरण वो 3 महीने के अंदर था या 24 घंटे के अंदर? 3 महीने के अंदर मांगा था, बट हम नेक्स्ट डे ही उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे। बट उनने जब हम स्पष्टीकरण को तैयारी कर रहे थे भेजने के लिए हम लोग जाने वाले थे, उस टाइम पे हमारे को दूसरा नोट वो मिल जाता है आदेश कि आपका जो लाइसेंस है उसको निलंबित किया जाता है। 24 घंटे भी 24 घंटे भी नहीं होने दिए थे, उससे पहले हमारा लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। हमारा हॉस्पिटल पूरा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है। इससे अच्छा मेरे ख्याल से अमेठी के आसपास की डिस्ट्रिक्टों में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास में सारी फैसिलिटी हैं, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ऑनलाइन हमारे पास में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है और सारे इमरजेंसी है हमारे पास। नहीं कह सकते गलती हुई है करके, क्योंकि डॉक्टर इज द बेस्ट जज, क्योंकि उनने 10 साल लगते हैं उनको अपनी पूरी स्टडी करने के लिए। एक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसे सिंपली बोल दूँ कि उसने गलती की है, ये की है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए जांच के लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से आप जाएँ और उस प्रोसेस का आउटकम आने की इंतजार करें, और जो दोषी डॉक्टर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि पूरे हॉस्पिटल को बंद करके सारे कर्मचारियों को, आसपास के वेंडर्स को, दुकानों को, ये सबको लॉस है। अमेठी की जनता जो परेशान हो रही है, लौट के वापस जा रही है, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। वो एकदम हमारा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का काम करता था, हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। इवन हमारे पास में एम्बुलेंस है, कम से कम 10 एम्बुलेंस हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर संजय गांधी लिखा हुआ है, लेकिन हम एम्बुलेंस कोई मांग रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम एम्बुलेंस देंगे तो रोड पे चलेगी, तो कहीं ना कहीं से वो बोलेंगे संजय गांधी हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है। अर्थों का तो हमारा हॉस्पिटल अर्थो ऑपरेशन का तो माना हुआ है। हम लोग हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो अर्थों के घुटने तक TKR THR वगैरह बोलते हैं, वो भी कर लेते थे, और वो भी कई सफल ऑपरेशन हुए हैं। और बाकी हमारे पास में नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं वेटिंग में, जो हमारे पास डायलिसिस मशीनें में हैं। बाकी इसके आसपास के कोई डिस्ट्रिक्टों में भी जितनी बड़ी ब्लड बैंक नहीं होगी, वो हमारे पास ब्लड बैंक है। और CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड यहाँ से लेके मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे नहीं होंगे, वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है। तो सारी सुविधा है। और स्पेशलिस्टों में हमारे पास में चेस्ट फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, अर्थो स्पेशलिस्ट हैं, और MD पैथोलॉजिस्ट। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम अमेठी के मुंशीगंज में हैं और संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर हैं। दरअसल आपको बता दें, संजय गांधी हॉस्पिटल इन दिनों चर्चा में है। चर्चा का केंद्र यह है कि इस पे प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और संजय गांधी के इस ट्रस्ट की जो लाइसेंस थे उसे रद्द कर दिया गया है। यानी अब यहाँ OPD से लेकर इमरजेंसी तक कोई भी सेवाएं नहीं होंगी। चर्चा है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। राजनीति अलग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बंद क्यों किया गया है। बंद 16 तारीख का एक वाकया होता है और वाकये में एक महिला आती है जो कि पथरी के ऑपरेशन के लिए। पथरी के ऑपरेशन से पहले क्या होता है और फिर कैसे महिला की मौत होती है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज। संजय गांधी हॉस्पिटल के इसी मेन जो हॉस्पिटल है उसके मुखिया हैं, जो मैनेजर साहब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। और उसके बाद से प्रशासन ने नोटिस दिया और नोटिस का जवाब नहीं गया यहाँ से, जिसके बाद तत्काल CMO साहब ने इसे बंद करने का आदेश दिया गया। आखिर जवाब क्यों यहाँ से नहीं गया? दूसरी चीज, जो प्रोसेस करना था महिला के ऑपरेशन से पहले, वो ऑपरेशन से पहले पूरे प्रोसेस क्यों नहीं किए गए, जो सवाल मुख्य है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर आप नाम क्या है और आप यहाँ किस पद पे हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह राजपूत है। मैं यहाँ पे मैनेजर एडमिन संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का हूँ। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों पे ये उठ रहा है कि 16 तारीख को जो महिला की मौत होती है, ऑपरेशन से ठीक पहले जो प्रोसेस होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो नहीं किया गया, जिस वजह से महिला को एनेस्थीसिया इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हुई। नहीं, ये एकदम बिल्कुल गलत है। पूरे प्रोसीजर उसके किए गए थे। एक्चुअली वो 14 सितंबर को यहाँ पे एडमिट किया गया था उसको ऑपरेशन के लिए, और उससे पहले जितना प्री ऑपरेशन जितने भी चेकअप होते हैं वो सारे किए गए थे। और उसके बाद में उसको जब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, तो वहाँ पे उसको एनेस्थेसिया का जो नॉर्मल डॉक्टरों का जो वो रहता है डोज, वो दिया गया था। और उसके बाद में उसको संकुच अटक वगैरह पड़ा। तो उसके बाद में हमारे डॉक्टरों की टीम ने बहुत उसको वो किया, OT में ही रिवाइव कर लिया गया था। उसके बाद में OT में रिवाइव करने के बाद, OT भी हमारी पूरी फुल वेल इक्विप्ड OT है। सारी सुविधाएं जो MICU में होती हैं, जो मेडिकल ICU होता है उसमें होती हैं, वो सारी वहाँ पे हैं। तो फिर उसके बाद में MICU में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद में उनके परिजनों को बोला गया था कि इसको ना ये अटैक है, उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करने के लिए बोला गया, लेकिन वो ले जाने के लिए एग्री नहीं हुए। और इसके बाद में फिर शाम को अगेन फिर उनको रेफ़र करने की मतलब वो की गई। हमने
दूसरी जगह से एक जो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होती है उसको भी मंगाया था। फिर भी वो लोग 2 घंटे हमारी एम्बुलेंस खड़ी रही। उसके बाद में फिर भी वो लोग एग्री हुए। फिर रात में वो एग्री हुए करीब 1 से 1.5 के बीच में। यानी जैसे ही वो बेहोश हुई उसके बाद से आप लोग यहाँ से उनको अगले हाँ नहीं, बेहोश हुई ऐसे नहीं, बेहोश होने के बाद में उसको रिवाइव किया गया था, सब कुछ कर लिया था उसको, वो सब उसके पैरामीटर सब आ गए थे, नॉर्मल नहीं थे, मतलब नॉर्मल पे आ गए थे, बट उसको मतलब हायर सेंटर की ज़रूरत थी तो उसके लिए लेके गए थे। तो फिर रात को 1:30 बजे पर वो लोग एग्री हुए। फिर उसके बाद में हमने फिर दोबारा से उस एम्बुलेंस को बुलाया था, वेंटिलेटर से ही ले जाके हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट कराया। और उसके बाद में हमने अपने डॉक्टरों की टीम भी भेजी थी वेदांता तक शिफ्ट कराने के लिए, बट दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि वहाँ पे पहुँचने के बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। डेथ के बाद प्रशासन की तरफ से जवाब मांगा गया, स्पष्टीकरण की ये डेथ कैसे हुई, आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं गया फिर? नहीं, उसके बाद में हमारे पास में जो हमारे खिलाफ उसने FIR कर दी थी। हमारे 3 डॉक्टर्स हैं एंड एक मैनेजमेंट के जो हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अवधेश शर्मा जी, उनके अगेंस्ट में FIR कर दी गई। और उसके बाद में हम लोगों ने फिर हम लोगों के पास में CMO से एक नोटिस आया था, कारण बताओ नोटिस, और क्यों ना 3 महीने का उसमें टाइम दिया था और बोला था, उसमें लिखा था कि आपकी IPD बंद की जाती है, ओनली IPD, दैट मीन्स OPD और इमरजेंसी सेवाएं आपकी चलती रहेंगी, केवल आप भर्ती नहीं करेंगे। और उस दौरान हमारे पास में 20 पेशेंट थे, बट उसके अलावा कोई भर्ती नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर 3 महीने का टाइम देके हमें, अच्छा, जो स्पष्टीकरण वो 3 महीने के अंदर था या 24 घंटे के अंदर? 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मांगा था, बट हम नेक्स्ट डे ही उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे। बट उनने, जब हम स्पष्टीकरण को तैयारी कर रहे थे देने भेजने के लिए, हम लोग जाने वाले थे, उस टाइम पे हमारे को दूसरा नोट वो मिल जाता है, आदेश कि आपका जो लाइसेंस है उसको निलंबित किया जाता है। यानी 24 घंटे भी, 24 घंटे भी नहीं होने दिए थे, उससे पहले हमारा लाइसेंस निलंबित कर दिया गया सर। निलंबित कर दिया गया। क्या लग रहा है कि जो फॉर्मेलिटी, जो प्रोसेस हो, जैसे आपने बताया कि उसको इंजेक्शन लगा, तो वो सारी चीज़ें अगर हुई थी, परिजन कह रहे हैं कि इसमें जो, और ये आरोप भी लग रहा है CMO की तरफ से, या जो जांच में पाया गया प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बिना पूरी किए उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो नौसिखिए डॉक्टर की वजह से सारी चीज़ें हुई। नहीं, हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, और वो काफ़ी, ये पहली सर्जरी नहीं कराई है, उनने कई हज़ारों सर्जरी कराई हैं, और वो बहुत मैच्योर्ड और अच्छे मतलब डॉक्टर हैं एनेस्थीसिया वाले। लेकिन जो जांच होनी थी उसके कागजात जो है वो आप लोगों के पास? हमने सारे कागजात उनको CMO ऑफिस को दिए थे, और उसके बाद में भी उनने एकदम आनंद फानन में हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कोई आप लोगों का यानी स्पष्टीकरण का वेट नहीं किया? नहीं, कोई स्पष्टीकरण का वेट नहीं। स्पष्टीकरण मांगने के लिए तो उनने हमको 3 महीने का टाइम दिया था, उनने 24 घंटा का भी पूरा वेट नहीं किया। क्या लग रहा है अब तो बंद हो गया है? कितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे, और सरकार की जैसे आयुष्मान योजना का भी यहाँ पे वो चलता था? हाँ, आयुष्मान के हम मरीजों को भी देखते थे, और कर्मचारी हमारे करीब डॉक्टर्स एंड कर्मचारी मिला के तकरीबन 450 के आसपास हैं। अभी हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करने से वो भी मतलब बेरोजगारी की कगार पे है, और फिर भी हमें उम्मीद है कि शासन हमारे और कर्मचारियों के साथ में अच्छा करेगा, इसकी हमें पूर्ण उम्मीद है, आशा है, और इतना हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं वो। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो क्या अब आगे की क्या रणनीति आप लोग कर रहे हैं कि जो कि प्रशासन या सरकार को आप ऐसा कौन से कागजात देने वाले हैं जिससे ये चल सके? क्योंकि अब तो वो मांग रहे हैं कि आपने जो है वो न जांच किया ना कुछ किया, तो उस वजह से वो सारे कागजात हमने उनको सबमिट कर दिए थे पहले ही, और उसके बाद में यदि वो जो भी आगे की कार्रवाई हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे ऊपर वाले हैं, वो अधिकारी हैं, वो लोग कर रहे हैं। और नहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक दिन में यहाँ कितने मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ करता था इसके पहले जब ये चालू था? तो हमारे पास में कम से कम 500 से 600 तक तो OPD होती थी उतनी, प्लस इमरजेंसी ट्रॉमा में जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई इमरजेंसी में रात में आया, वो पेशेंट अलग थे। और हमारा हॉस्पिटल पूरा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, इससे अच्छा मेरे ख्याल से अमेठी के आसपास की डिस्ट्रिक्टों में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास में सारी फैसिलिटी हैं, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ऑनलाइन हमारे पास में PSA ऑक्सीजन प्लांट है, और सारे इमरजेंसी है हमारे पास में मेडिकल ICU है, सर्जिकल ICU है, एंड हमारे पास में 4 OT हैं, ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी है, सब चीज़ की सुविधा है। वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं अच्छे से, जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट। यस, स्पेशलिस्ट हैं सारे। और कुछ कहाँ कैसे इससे पहले भी कोई मौतें हुई हैं इस तरीके की, या फिर? देखो, ये हॉस्पिटल है, कभी मुझे तो याद नहीं है, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ, तो
हॉस्पिटलों में डॉक्टर तो सभी ट्राई करते हैं कि सभी को ठीक करके भेजा जाए, लेकिन फिर भी कोई किसी की मौत हो जाए तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। वो अगर कहीं गलती हुई है या जैसे आपने कहा 4 लोगों पे FIR हुई है, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा या फिर जो चीज़ें कहीं जो लूप होल है, जो गलती हुई है, वो आगे से इसे आप लोग और मजबूत करेंगे, सख्ती के साथ नज़र रखेंगे? नहीं, गलती नहीं कह सकते गलती हुई है करके, क्योंकि डॉक्टर इज़ द बेस्ट जज, क्योंकि उनने 10 साल लगते हैं उनको अपनी पूरी स्टडी करने के लिए। एक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसे सिंपली बोल दूँ कि उसने गलती की है, ये की है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए जांच के लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से आप जाएँ और उस प्रोसेस का आउटकम आने की इंतज़ार करें, और जो दोषी डॉक्टर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि पूरे हॉस्पिटल को बंद करके सारे कर्मचारियों को, आसपास के वेंडर्स को, दुकानों को, ये सबको लॉस है। और अमेठी की जनता जो परेशान हो रही है, लौट के वापस जा रही है, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो एकदम हमारा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का काम करता था, हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। इवन हमारे पास में एम्बुलेंस हैं, कम से कम 10 एम्बुलेंस हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर संजय गांधी लिखा हुआ है, लेकिन हम एम्बुलेंस कोई मांग रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम एम्बुलेंस देंगे तो रोड पे चलेगी तो कहीं ना कहीं से वो बोलेंगे संजय गांधी हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी अब समस्याएं जो है वो बढ़ गई हैं और मरीज भी अमेठी में, क्योंकि अमेठी ही नहीं बल्कि जैसा साहब का कहना है कि आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उन सब की लाइफलाइन ये मानी जाती थी, आज इसे बंद कर दिया गया है। न केवल यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के स्टाफ निराशे में है, बल्कि आसपास की जो मरीज, जो जनता है, वो भी परेशान है। तो क्या लग रहा है कि अब इसे जो है वो जल्द से जल्द फिर से उसी तरीके से चल सके, उस तरफ कदम बढ़ रहा है आप लोग आगे? कोशिश तो जारी है, और मैं शासन को भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सोचना है कि शासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के फैसले जल्दीबाजी में न लें, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की रोजी रोटी रुक जाती है, प्लस आसपास का एरिया सफ़र करता है। वो लोग तो आनन फानन में कोई भी ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखेंगे, आप जनता से पूछेंगे तो पता चलेगा कि संजय गांधी की अहमियत क्या थी, संजय गांधी हॉस्पिटल की अहमियत क्या थी, वो उनके किस तरह के काम में आता था। तो आप एक अहमियत की बात करें तो एक जैसे कुछ लोगों को नहीं भी पता है, जरा आप उनके बारे में बता दीजिए कि यहाँ कौन कौन से इलाज हो जाते हैं। ऑपरेशन आई हॉस्पिटल भी आप लोगों के पास है, तो इस कौन कौन से इलाज हो जाते हैं और क्या क्या जो है वो ट्रीटमेंट? हमारे पास में देखो, अर्थो का तो हमारा हॉस्पिटल अर्थो ऑपरेशन का तो माना हुआ है। हम लोग हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो अर्थो के घुटने तक TKR THR वगैरह बोलते हैं, वो भी कर लेते थे, और वो भी कई सफल ऑपरेशन हुए हैं। और बाकी हमारे पास में नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं वेटिंग में, जो हमारे पास डायलिसिस मशीनें में हैं। बाकी इसके आसपास के कोई डिस्ट्रिक्टों में भी जितनी बड़ी ब्लड बैंक नहीं होगी वो हमारे पास ब्लड बैंक है, और CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड यहाँ से लेके मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे नहीं होंगे वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है। तो सारी सुविधा हैं, और स्पेशलिस्टों में हमारे पास में चेस्ट फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, अर्थो स्पेशलिस्ट हैं, और MD पैथोलॉजिस्ट है, लगभग सभी प्रकार के। और आप कह रहे हैं कि 500 से 600 पर डे जो है वो इलाज कराने आते हैं? 500 से 600 तो हमारे पास में OPD दिन में जो मरीज आते हैं ना, वो नहीं, भर्ती तो हमारे 50 से लेकर 100 तक होते थे। और जो पर्चा, और हमारे यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता इलाज, इनसे जो जहाँ कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो 500 से लेके 1000 तक का पर्चा बनता है, हम केवल 100 रुपये चार्ज करके पर्चा बनवाते थे। जी, इतने में आपका पूरा इलाज हो जाता है? यस। ये एक बड़ी बात बताई आपने साहब ने, और जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल जो चीज़ें हैं हमने स्पष्टीकरण साहब को जो है वो 24 घंटे के अंदर दे दी, उसके बावजूद भी 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग तो दूर, उसे बंद कर दिया गया, जो कि पहले 3 महीने की बात कही गई थी कि 3 महीने के अंदर जो है वो आप बंद करेंगे। अब सभी सेवाएं लगभग समाप्त है, 500 के करीब यहाँ पे कर्मचारी हैं। बंद नहीं करेंगे, 3 महीने का हमको टाइम दिया था स्पष्टीकरण देने के लिए, वो 24 घंटे का भी वेट नहीं किया, उससे पहले ही हमारा हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया, मतलब रद्द नहीं, निलंबित कर दिया। क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति हुई है? अब मैं पॉलिटिकल मैन तो हूँ नहीं, मैं तो इधर कर्मचारी हूँ, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। राजनीति यदि हुई होगी तो लोग जो बोल रहे हैं उनको पता होगा, बट मेरी तो क्योंकि मौत जो है वो, अगर हॉस्पिटल है, अगर जिंदगी मिलती है तो मौत भी होती है। ये लोग कह रहे हैं कि BRD में भी 60 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, BRD बंद तो करने की नहीं। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि किसी की भी मौत ना हो, क्योंकि मौत तो शब्द ही खराब है ना। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो भी आए स्वस्थ होके जाए। अब मौत होना या स्वस्थ, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, राजनीति हुई या फिर नहीं हुई ये आप बताइए, क्योंकि ये साहब जो है यहाँ पे कर्मचारी हैं तो ये खुल के नहीं बोल सकते हैं। आप अपने सुझाव दीजिए, क्या लग रहा है कि जो चीज़ें जो लगभग 500 लोग बेरोजगार हुए हैं और पर डे अमेठी ही नहीं 4-5 जिलों के
लोग यहाँ पे अपना इलाज करा रहे थे, वो सब बंद हो गया है एक झटके में, बिना किसी स्पष्टीकरण सुने ही। आप अपने सुझाव दें, कैसा फैसला रहा, आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।